इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो इनमें आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा अपना राष्ट्रपति। सी ऑप्शन सही। अगला अपना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ज्ञानचंद, गुलाब सिंह या सीपी जोशी? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ये ऑप्शन। अगला अपना, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 155, बी ऑप्शन सही है अपना। अगला है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, शर्मिला टैगोर? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला अपना, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्य मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति? तो राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्य मंत्रिपरिषद। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? राज्यपाल के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, संसद या राज्यपाल स्वयं करता है? तो किसके द्वारा होते हैं? संसद द्वारा। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना? 30%, 33, 40%, 50%? तो राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना है? 50%। डी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल की कुल कितनी सीटें हैं? 15, 25, 30, 10? तो राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10। डी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है? केंद्र सरकार से, राज्य की सिंचित निधि से, राष्ट्रपति निधि से, न्यायिक निधि से? तो राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की सिंचित निधि से। बी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356? अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 213। ये ऑप्शन सही है। अगला, राजस्थान में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2002, 2004, 2005, 2008? तो राजस्थान में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है संसद द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा? तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है जब चाहे, राष्ट्रपति की अनुमति से, मुख्यमंत्री की सलाह से, स्वयं के विवेक से? राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है मुख्यमंत्री की सलाह से। सी ऑप्शन सही है। अगला, राज्यपाल दो राज्यों का भी हो सकता है? नहीं, हाँ, केवल केंद्र सरकार की अनुमति में, केवल एक बार? तो राज्यपाल दो राज्यों का भी हो सकता है? हाँ।
हो सकता है, बी ऑप्शन सही है। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? विधानसभा अध्यक्ष, बहुमत दल के नेता, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल स्वयं। राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है? बहुमत दल के नेता को, बी ऑप्शन सही है अपना। अगला है, राज्यपाल बजट को किसे भेजता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा या प्रधानमंत्री? तो राज्यपाल बजट को किसे भेजता है? विधानसभा को, सी ऑप्शन सही है अपना। राज्यपाल को इस्तीफा किसे देना होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद? राज्यपाल को इस्तीफा किसे देना होता है? तो राष्ट्रपति को देना होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं होती है? विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, सैन्य। तो राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं होती है? सैन्य, डी ऑप्शन सही है अपना। अगला है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या प्रमुख? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान, बी ऑप्शन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, बी ऑप्शन सही है अपना। अगला, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? विधेयक पास करना, क्षमा करना, बजट पास करना, चुनाव करना। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? तो क्षमा करना, बी ऑप्शन सही है अपना। अगला, राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? केंद्र, राज्य, ग्राम पंचायत, राष्ट्रपति सचिवालय। तो राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? राज्य का होता है, बी ऑप्शन। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति की सलाह से, विधानसभा भंग होने पर, विधानसभा के सत्र में, मुख्यमंत्री सलाह पर। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है किसकी सलाह से? राष्ट्रपति की सलाह से, ए ऑप्शन सही है अपना। राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति? तो राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, डी ऑप्शन सही है अपना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, संघ सूची में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस में घोषित किया गया है? प्रस्तावना में, ये ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के लिए गए हैं? आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, रूस से। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ए ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3, 4। तो संसद के कितने सदन है? 2, अपना बी ऑप्शन सही है। अगला, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, बी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, ए ऑप्शन सही है अपना। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 530, 545, 550 या 560? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550, सी ऑप्शन सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष,
6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सी ऑप्शन सही है अपना। अगला, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है? अनुच्छेद 356। बी ऑप्शन सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, कब अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 तो प्रथम बैठक हुई थी और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949। ए ऑप्शन सही। संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप किस देश से लिया गया है? अमेरिका और ब्रिटेन, रूस और जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी। संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप किस देश से लिया गया है? अमेरिका और ब्रिटेन से। ये ऑप्शन सही है। अगला अपना, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? राजशाही, लोकतांत्रिक, तानाशाही, साम्यवादी। तो भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? लोकतांत्रिक। बी ऑप्शन सही है अपना। तो आज के लिए अपना इतना ही है और रोज इसी टाइम पे आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो मिल जाएंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।